वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरा फुल डिटेल। जी हाँ, इस एक फुल डिटेल वीडियो में आप सीखेंगे हमारे साथ कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, साथ ही साथ उसके रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी फोर्स के फॉर्मूले हैं, फुल डिटेल आप सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहती है, यही कि आप चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर आप पुराने हैं तो आप पहले से ये जानते होंगे कि आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को करना होता है शेयर, और दबा के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल्स में, अपने छोटे भाई बहनों में, ठीक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हम पूरे वीडियो में करने क्या वाले हैं। देखिए, पहला हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। दूसरे पढ़ेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। फोर्थ में पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, दैट इज अ माइकल फैराडे लॉ। और सिक्स पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं एक सिंगल से वीडियो में। तो अगर वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करेंगे तो ये आपके लिए प्लस आपके फ्रेंड सर्किल और आपके भाई बहनों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड इन 1820 में उन्होंने डिस्कवर किया था द कंपास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन अ करंट कैरिंग मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाय इट। मतलब मेटालिक कंडक्टर में जब हम करंट क्रॉस पास कराते हैं, जब करंट क्रॉस होती है उसके थ्रू, तो उसके पास एक कंपास का निडल रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे थे, वो ये बोलना चाह रहे थे कि अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है उसमें से करंट क्रॉस होती है और उसके पास अगर हम कंपास का निडल रखते हैं तो कंपास का निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपकी करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। राइट, समझिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बोला उन्होंने कि एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो अ वेरिएशन इन द डिफ्लेक्शन। मतलब अगर थोड़ा सा भी करंट का हम डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब हम ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करा रहे थे तो वेस्ट टू ईस्ट करा दें, तो आपकी जो डिफ्लेक्शन इन निडल का वो भी चेंज होएगा। दस इट कंक्लूडेड दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। यही बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होती है। तो इन सारे रिलेशंस को कौन देने वाले थे, वो थे ऑस्टर्ड, और उन्होंने दिया था 1820 में। चलिए आइए और डिटेल में सुनते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी डायरेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो मैग्नेट शो कर पाए, उस एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास के थ्रू ही हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर कंपास नहीं हो तो हमको कैसे पता चलेगा, और लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बाय डिफ्लेक्शन। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई नोट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है टेस्ला, और नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला। द स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। राइट, अब देखिए आगे भी मैंने आपको छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता दी हैं और इस डायग्राम के थ्रू भी आपको दिख रहा होगा। राइट, अगर हम नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन करते समय ये बताया है, द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट आर नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग अराउंड द मैग्नेट। आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि आपके 10th स्टैंडर्ड में क्या किया गया था, एक मैग्नेट के अराउंड हमने क्या किया था, स्प्रिंकल किया था आयरन की फिलिंग, आयरन के कुछ टुकड़े छोटे छोटे, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय मूविंग अ मैग्नेटिक कंपास अराउंड द मैग्नेट। राइट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस एट द नॉर्थ, नॉर्थ से निकलती है एंड मर्ज एट द साउथ, और साउथ में जाके एंड होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कलर्ड एट द पोल, वो क्लोजर एट द पोल, पोल के पास आके वो क्लोज हो जाती हैं। दीज लाइन्स आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, ये क्लोज रहती है, एक लूप फॉलो करती है, कंटिन्यूअस कर्व में रहती हैं। द फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ दे डू नॉट मीन दैट द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ टाइम ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल।
समझ में आया? चलिए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकता है वो देखिए। इफ द मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर द कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर के पास हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक कंपास को रखा है, राइट, और निडल डिफ्लेक्ट कर रही है, दिस शो दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। If the direction of current is from north to south, the deflection of the magnetic needle is toward the east, right? If the direction of the current is from south to north, the deflection of the needle is toward the west. The magnetic field around the current carrying स्ट्रेट कंडक्टर इज अ कंसेंट्रिक सर्कल। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। इसका सेंटर पॉइंट तो एक ही है लेकिन वो सर्कल का जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड और स्प्रिंकल आयरन फिलिंग ऑन इट। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ आप इसको आराम से देख सकते हो। दोस्तों देखिए नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर में और डिटेल में क्या है वो देखिए। अगर आप एरो देख रहे होगे फिगर में, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है करंट, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो सर्कल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आपकी करंट नॉर्थ से साउथ आ रही है तो वही क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज सर्कल बन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल हु सेंटर लाइज ऑन द वायर। उसका सेंटर कहाँ पे होगा, उस कंडक्टर के वायर के ऊपर। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द थंब रूल। थंब रूल के द्वारा ही दिया जाता है। आखिरकार ये थंब रूल है क्या, तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा करना होगा आपको सब्र, और सब्र के साथ दबाना होगा इसी थंब को और लाइक बटन को प्रेस करना होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, प्रेस करने के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है तो वो आखिरकार किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 होता है द मैग्नेटिक field strength is directly proportional to the magnitude of the current flowing in the conductor। कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। ये पहला हो गया। ग्रेटर द करंट इन द कंडक्टर स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा मतलब करंट कैरी करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी प्रोड्यूस होगी। Second point is that the magnetic field strength is inversely proportional to the distance from the wire। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट तो क्रॉस करा रहे हैं लेकिन अगर हम मैग्नेटिक कंपास को हम बहुत दूर रखे हुए हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को हमें नहीं पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पास हमारा मैग्नेटिक निडल रहेगी, मतलब कंपास का निडल रहेगा, उतना ज़्यादा वो शो करेगा। तो डिस्टेंस के भी क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। कम है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा डिस्टेंस है तो कम स्ट्रेंथ। तो ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर वीकर विल बी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 अगर वो डायरेक्टली और इनवर्सली है तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्ट्रेट वायर इज नोन देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट। देखिए नेक्स्ट आगे क्या करना है वो देखिए दोस्तों। राइट हैंड थंब रूल जो मैंने आपको वादा किया था वही मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। इट स्टेट्स दैट इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट थंब points the direction of current, then the finger wrap around the conductor shows the direction of the magnetic field। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वायर को, जिस तरह से आपको डायग्राम में शो हो रहा है उसी तरीके से किसी भी वायर को हम पकड़ते हैं अपने हाथ से, याद रहे बिना स्विच ऑन किए हुए, राइट। तो अगर हम पकड़ते हैं तो करंट की डायरेक्शन अगर हमारे थंब पर रिप्रेजेंट कर रही है तो जहां हमारी उंगलियां मुड़ रही हैं वो हम डायरेक्शन शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम नीचे शो कर रहे हैं उसको तो उल्टा करेगी वो, राइट। समझ में आ गया जो मैं आपको कह रहा था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरीके से आपको अपने थंब का यूज करना है और जल्दी से राइट हैंड साइड पर सब्सक्रिप्शन आइकन रखा हुआ है उसको प्रेस कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड पर लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिए। इसी साथ हमारा ये वीडियो जितना हो सके उतना भी शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और वो होने वाला है इससे भी बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर कंडक्टर दैट इज लूप, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। मतलब अगर एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ही प्रोड्यूस होगी अराउंड द कंडक्टर। एज मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल वुड बिगर लार्जर एंड लार्जर। व्हेन रीच टू द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड अपीयर्स टू बी द स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हुआ, जैसे हम दूर भाग रहे हैं, दूर देख रहे हैं, तो क्या हुआ, सर्कल और बड़ा होता जाएगा। जैसे हम पास देख रहे हैं तो वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो सर्कुलर लूप का यही एक डायलेमा होता है, राइट। बाकी सब कुछ सेम है, करंट कैरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। यहां तक बात समझ में आई? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था वो ध्यान से वापस समझिए। देखिए, the magnetic field produced by the current carrying circular loop at the given point is directly proportional to the amount of current I flowing through it, that is B directly proportional to I, and second point is that the directly proportional to the number of turns of the wire, that is B is directly proportional to capital N। आई क्या है, करंट है, और बी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। जो सर्कुलर लूप हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे तो वो एन के प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच टर्न इज इन द सेम डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में सेम होगी। देयरफॉर द फील्ड ड्यू टू दिस टर्न एड्स अप, वो सारी फील्ड एड्स हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को लिया जाता है। दस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ turn by increasing number of turn through the coil या increasing number of करंट थ्रू द कॉइल। तो इस तरीके से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को हम दोस्तों ये पूरा रहा आपके सामने चैप्टर। और जितने टॉपिक बच गए हैं जैसे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बच गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच गया है, वो मैं ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट एक पार्ट में ज़रूर कवर करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा जो आने वाला है। और साथ ही साथ आप इस पूरे वीडियो को जहां भी डाउट लगे प्लीज़ दोस्तों एक पॉइंट जरूर रेस कीजिएगा, सर यहाँ पे डाउट आ रहा है। तब तक के लिए दीजिए मुझे धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है आप उतना अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सर वीडियो अच्छा लगा है, कैसा लगा है। ज़रूर दोस्तों ये हम ज़रूर चाहेंगे आपसे कि आप हमें बताएं। और आप ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट फर्दर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आप ही बताएंगे कि हम फर्दर किस टॉपिक पर चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। आखिरकार आपके लिए तो हम प्रेजेंट हैं यहाँ पर, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।